हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आइडियल स्टडी हब। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को रिवीजन कराऊंगा क्वेश्चन आंसर्स का। ये क्लास 1 का है ईवीएस का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट इस तरह की वीडियो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुँच सके। तो चलिए फोकस करते हैं चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 क्या है? आवर सेंस ऑर्गन्स। इसमें क्या है क्वेश्चन? नेम द 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। यानी हमारे शरीर में जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से हैं? आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट्स दैट आवर टंग कैन टेस्ट। यानी हमारा जीभ जो है वो कौन कौन से भिन्न भिन्न स्वाद को चखता है। तो हम जब जीभ से कोई भी चीज़ चखते हैं तो क्या क्या स्वाद आता है? स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर। स्वीट मतलब होता है मीठा, सॉल्टी मतलब नमकीन, सॉर मीन्स खट्टा और बिटर मीन्स कड़वा। यानी ये 4 तरह के जो स्वाद है वो जीभ से हमें टेस्ट करने के बाद पता चलता है। उसके बाद है व्हाट ऑल कैन वी सी विथ आवर आइज। यानी हम अपनी आँख से क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। तो वी कैन वॉच टेलीविजन, रीड बुक्स एंड सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विथ आवर आइज। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आवर नोज। यानी हमारे नाक का क्या काम है, क्या रोल है। तो वी स्मेल एंड ब्रीथ विथ आवर नोज। यानी हम अपने नाक से क्या करते हैं? कोई भी चीज़ सूंघते हैं और सांस लेते हैं। ये हमारे नोज का फंक्शंस है। उसके बाद इस चैप्टर में आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ मैं आप लोगों के पास रख रहा हूँ। जैसे वी हैव डैश सेंस ऑर्गन्स, तो डैश के जगह पे क्या भर दीजिएगा? 5 सेंस ऑर्गन्स, ऊपर जो कि क्वेश्चन में था। वी कैन स्मेल विथ आवर नोज, तो स्मेल क्या है इसमें हम फिल किए हैं। जो जो कलर चेंज है वो हम इसमें फिल किए हैं। वी कैन वॉच टीवी विथ आवर, क्या चीज़ से हम टीवी को देखते हैं? आइज से, तो आइज लिख दिए। उसके बाद है वी हियर विथ आवर ईयर्स। यानी हम अपने कान से सुनते हैं। अभी देखिए एक छूट गया था, अभी फिर से बोलता हूँ। वी कैन फील विथ आवर स्किन। यानी हम अपने स्किन से किसी चीज़ को महसूस करते हैं। जैसे हम किसी चीज़ से टच करते हैं तो पता चलता है कि ये चीज़ हमें टच हो रही है। जैसे हवा बह रही है तो हवा बॉडी में जैसे टकराती है हमें पता चलता है कि हवा बह रही है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है। नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड, माय बॉडी, यानी मेरा शरीर। तो इसके क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके क्वेश्चन देखिए, पहला है नेम द बॉडी पार्ट विच इज यूज टू स्मेल। यानी शरीर का वह कौन सा अंग है जिससे हम सूंघते हैं। तो क्या आंसर लिखेंगे आप? नोज इज यूज्ड टू स्मेल। यानी नोज का प्रयोग हम स्मेल के लिए करते हैं, सूंघने के लिए करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मैनी आइज डू यू हैव। यानी तुम्हारे कितने आँखें हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे? आई हैव 2 आइज। यानी मेरे 2 आँखें हैं, क्योंकि सब किसी के 2 ही आँखें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हु इज द कंट्रोल मास्टर ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे शरीर का कंट्रोल मास्टर कौन है? ब्रेन। तो आंसर क्या लिखेंगे? ब्रेन इज द कंट्रोल मास्टर ऑफ आवर बॉडी। यानी दिमाग हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और वही कंट्रोल मास्टर है। इसके बाद इसमें देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में। तो इसमें क्या लिखिए? इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी आईज डू यू हैव। अब ऑप्शन है ए में है 1, बी में 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो आप बताइए कि हाउ मेनी आईज डू यू हैव, आपकी कितनी आँखें हैं। तो कितनी आँखें होती हैं?
2, तो क्या करेंगे 2 पे टिक लगा दिए, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव इन ईच हैंड, यानी प्रत्येक हाथ में कितनी आपकी उंगलियां हैं। एक हाथ में कितनी उंगली होती है? 5 उंगली होती है, 5। तो ऑप्शन क्या है? 4, 6, 5, 3। तो 5 पे यहाँ पे हम टिक लगा दिए। उसके बाद है नेक्स्ट है वी यूज आवर हैंड्स टू, हाथ का यूज हम क्या चीज़ में करते हैं? ऑप्शन है राइट, होल्ड, ईट, ऑल ऑफ देम, यानी हाथ का यूज हम क्या करते हैं? लिखने में भी करते हैं, किसी चीज़ को पकड़ने में करते हैं, इट मीन्स खाने में करते हैं, और यहाँ दिया है ऑल ऑफ देम, यानी इन तीनों चीज़ में हम करते हैं। तो ये हो गया ऑल ऑफ देम, क्योंकि ये सारे जो काम हम अपने हाथ से करते हैं। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है माई फैमिली। माई फैमिली में किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं? तो व्हाट इज ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली? तो ए फैमिली दैट हैज वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग इन द सेम हाउस इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली, यानी न्यूक्लियर फैमिली मतलब बिल्कुल ही छोटा परिवार है, बिल्कुल। तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं माई फैमिली। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? तो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं आपके व्हाट इज ए स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली? तो इसका आंसर क्या होगा? ए फैमिली दैट हैज वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग इन द सेम हाउस इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली, यानी जिस परिवार में जैसे एक मम्मी पापा और उसके बच्चे बस इतने ही रहते हैं, उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर फैमिली। या इसे ऐसे बोल सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली इज ए स्मॉल फैमिली दैट हैज पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन ओनली। तो ये हो गया न्यूक्लियर फैमिली का डेफिनेशन। अब नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज ए बिग न्यूक्लियर फैमिली, यानी न्यूक्लियर फैमिली से थोड़ी बड़ी क्या होती है फैमिली? तो ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेरेंट्स, जिसमें 2 पेरेंट्स रहते हैं एंड देयर चिल्ड्रन बट नॉट इंक्लूडिंग आंट्स, uncles, grandparents etc is called big nuclear family, यानी वह परिवार जिसमें 2 माता पिता रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पापा हो गए और आपके पापा के पापा हो गए, तो ये क्या है फैमिली? इसको बोलते हैं हम बिग न्यूक्लियर फैमिली और उनके बच्चे। या आप 2 भाई हैं और दोनों भाई एक साथ रह रहे हैं, तो ये क्या हो गया? बिग न्यूक्लियर फैमिली। अब आता है ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली क्या है? व्हाट इज ए ज्वाइंट फैमिली? तो इसका आप आंसर क्या लिखेंगे? अ फैमिली दैट हैज मोर देन वन सेट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस इज कॉल्ड ए ज्वाइंट फैमिली, यानी जिसमें एक से ज़्यादा पेरेंट्स रहते हैं और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं एक ही घर में, उसे ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। यानी जिस घर में आप मान लीजिए आप हैं, आपके चाचा के लड़के हैं, तो ऐसे करके जो उनके बच्चे हैं सब साथ में रहते हैं, उसे क्या हम बोलते हैं? ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है व्हाट रोल्स डू फादर एंड मदर प्ले इन अ फैमिली, यानी एक परिवार में माता और पिता का क्या रोल होता है या क्या रोल अदा करते हैं? तो पेरेंट्स वर्क हार्ड सो दैट दे कैन प्रोवाइड अस विथ ऑल द बेसिक रिसोर्सेस विच आर हेल्पफुल फॉर आवर ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी पेरेंट्स वर्ड इसलिए यूज किया है कि इसमें दोनों आ जाएंगे, फादर एंड मदर। तो पेरेंट्स हम लोगों के लिए क्या है? बहुत हार्ड वर्क करते हैं ताकि वो हमारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, पढ़ना हो गया, अपना रहने का हो गया, कपड़ा हो गया, हर एक चीज़ का ख्याल रखने के लिए वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। उसके बाद है चैप्टर द फूड वी ईट, यानी भोजन जो हम खाते हैं। तो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? तो इसमें क्वेश्चन है आपका व्हाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की ज़रूरत क्यों होती है? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? वी नीड फूड टू स्टे लाइव,
यानी हमें भोजन की आवश्यकता जिंदा रहने के लिए है या होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। भोजन हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। किसके लिए? काम करने के लिए और खेलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ फूड, यानी भोजन के स्रोत कहाँ क्या हैं? तो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी भोजन के स्रोत दो ही हैं, क्या है? प्लांट से या एनिमल से। उसके बाद क्वेश्चन है हु आर नॉन वेजिटेरियंस, यानी मांसाहारी किसे कहते हैं या कौन है? तो पीपुल हु ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस, यानी लोग जो मांस खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियंस कहलाते हैं। अब इस चैप्टर में है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक किस किस टाइप के हैं? पहला है देखिए फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, यानी वर्क और प्ले इसमें फिल किए हैं। विच मील डू वी हैव इन द मॉर्निंग, यानी हम सुबह में कौन सा भोजन करते हैं? तो ब्रेकफास्ट। वी गेट मिल्क फ्रॉम काऊ, वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। वी हैव 3 मील्स इन अ डे, क्या क्या है? 3 मील, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। वी गेट एग्स फ्रॉम हेन्स एंड डक्स, यानी अंडा हमें मुर्गी और बतख से मिलता है। वी हैव 3 मील्स इन अ डे, यानी हम एक दिन में 3 बार भोजन करते हैं। डू नॉट वेस्ट फूड, यानी भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए या नहीं करते हैं। वी शुड ईट आवर मील्स एट फिक्स्ड टाइम, ये इसमें क्या हो गया? फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट इसमें चैप्टर क्या है? क्लोथ्स वी वियर। वाई डू वी वियर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं? तो क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड डस्ट, यानी कपड़े हमें बचाते हैं किससे? गर्मी से, ठंडी से, बरसात से और धूल से। वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, यानी हम सूती के कपड़े गर्मी के दिनों में क्यों पहनते हैं? तो कॉटन क्लोथ्स हेल्प अस टू स्टे कूल इन समर, यानी सूती कपड़े जो हैं वो क्या है? गर्मी के दिनों में हमें ठंडी प्रदान करते हैं, शरीर को ठंडा रखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डू वी वियर ए रेनकोट इन द रेनी सीजन, हम बरसात के दिनों में रेनकोट क्यों पहनते हैं? तो वी वियर ए रेनकोट टू प्रोटेक्ट आवर क्लोथ्स फ्रॉम गेटिंग वेट, हम लोग रेनकोट पहनते हैं बरसात के दिनों में क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें, हमारे कपड़े को गीला होने से बचाते हैं। उसके बाद है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, वी वियर रेनकोट व्हेन इट रेन्स, स्कूल चिल्ड्रन वियर यूनिफॉर्म, क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। तो आज का वीडियो इतना ही पे ख़त्म करते हैं। 5 चैप्टर आप लोगों का रिवीजन करा दिया। आप इसको 3-4 बार वीडियो देख सकते हैं तो आपको फुल्ली कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी और फिल इन द ब्लैंक्स भी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।